हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बेसिकली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि बेसिकली फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यानी कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक पॉइंट से कितने गुजरेंगे, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। 1 ampere of electric current is equal to 6.24 into 10 raised to power 18 electron passing through a point in a circuit every second। यानी कि एक सर्किट है या एक पॉइंट है, एक सेकंड में अगर 6.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट से अगर गुजर जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि 1 एम्पेयर करंट यहाँ से फ़्लो किया। तो गोया कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, flow of a 6.2 10 raised to power 18 electrons in a unit time at a certain point, ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब देखिए, जैसे ये डायग्राम एक आपको बना के दी गई है, ये एक वायर है और ये एक बैटरी लगाई हुई है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ़्लो कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वायर से 6.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में यहाँ से फ़्लो कर जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि एक सेकंड में यहाँ से 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो किया है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट या 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। डीसी करंट में ये होता है कि द डायरेक्शन ऑफ अ करंट ऑफ अ वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट हैज अ स्ट्रेट लाइन वेव फॉर्म। डीसी करंट के अंदर जो वेव फॉर्म होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसमें साइनोसाइडल नहीं होती, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं होती, इसमें कांस्टेंट पीक वैल्यू रहती है। एसी के अंदर क्या होता है, इन एसी करंट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली, इसके अंदर वेव फॉर्म साइनोसाइडल होती है और पीरियोडिकली होती है। इसमें कांस्टेंट पीक पे भी जाती है और इसमें पीक पे भी जाती है और लो पे भी जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। विच वन इज़ अ मोर डेंजरस। अच्छा, ये बहुत सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में भी, आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि डीसी ज़्यादा डेंजरस है या एसी ज़्यादा डेंजरस है। डीसी करंट इज़ अ मोर डेंजरस बिकॉज इट हैज़ अ कांस्टेंट पीक टाइम। डीसी जो होता है ये ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसमें पीक वैल्यू के ऊपर करंट रहता है। इसके अंदर साइनोसाइडल नहीं होती, फ्लक्चुएशन नहीं होती, इसमें ज़ीरो पे नहीं जाती। यानी कि अगर आप पिछले ये डायग्राम में देखा तो इसमें देखा कांस्टेंट पीक वोल्टेज पर चल रहा है, ये कांस्टेंट पीक वोल्टेज पर चल रहा है। अगर करंट लगेगा तो ज़्यादा लगेगा, यहाँ पीक पे अगर गया तो ज़ीरो पे भी गया है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ज़ीरो पे भी गई है। अगर किसी को एक साइकिल करंट लगेगा तो उस एक साइकिल में एक ज़ीरो पे भी जाएगा, वैल्यू जाएगी। लेकिन इसमें कांस्टेंट पीक वोल्टेज रहेगी जिससे करंट लगने के चांसेस ऐसे नुकसानदेह और डेंजरस ये ज़्यादा है। इसका अलग डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, कांस्टेंट रहते हैं। एसी इज़ लेस डेंजरस दैन डीसी बिकॉज इट इज़ इन इट इंस्टेंटेनियस वैल्यू बिकम ज़ीरो इन वन साइकिल। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू एक साइकिल के अंदर सिफर तक चली जाती है, इसलिए एसी जो है वो कम डेंजरस है। और डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, इन डीसी करंट फ्लोज इन द वन डायरेक्शन। डीसी में ये होता है कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। इन एसी करंट पीरियोडिकली चेंज इट्स डायरेक्शन, करंट जो होता है अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इन डीसी पावर कैन नॉट बी ट्रांसफर एट अ लॉन्गर ड्यू टू पावर लॉस। एसी कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट लॉन्गर डिस्टेंस। एसी जो होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि एसी के अंदर ट्रांसफार्मर से स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। यानी कि जनरेटिंग स्टेशन से अगर 11 केवी में बिजली बनी है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए उसे 500 केवी पे लेके जा सकता है, और रिसीविंग एंड पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसे वापस 11 केवी पे लेके आया जा सकता है। ये एसी और डीसी में ये एसी का फ़ायदा होता है। डीसी में फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आती, लेकिन एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ होती है। इन द डीसी मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज अ कांस्टेंट विद द टाइम, हाउएवर इन एसी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरी विद द टाइम। डीसी कैन बी स्टोर्ड, डीसी जो होती है ये स्टोर की जाती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, हमारे घर में बैटरियाँ। आप देखें हमारे घर में जो बैटरियाँ होती हैं उनमें सप्लाई हमेशा डीसी के ऊपर होती है, फिर आगे इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में करता है, फिर वो आगे सप्लाई जाती है। तो डीसी स्टोर होता है, एसी स्टोर नहीं हो सकता। और इसके अलावा रेलवे ट्रेन इंजन वर्क ऑन द डीसी, जितने भी इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं उसके अंदर जो इंजन होते हैं वो सारे डीसी के ऊपर काम करता है। वेस्ट में भी जितने इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो सारे डीसी के ऊपर काम करता है। ये डीसी की एप्लीकेशन में भी आता है। ओके, थैंक यू।